हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा अब ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहा है। ब्लैक फंगस से लोगों के मन में काफी भय है। ये क्या है और इसके निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, ये हम जानेंगे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा जी से। उनसे ये भी जानेंगे कि अब कोविड की वास्तविक स्थिति हरियाणा में क्या है। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये कोरोना महामारी के बीच अब ब्लैक फंगस ने जो पैर पसारे हैं, काफी संख्या में लोगों में सुनने में आ रही है। संख्या भले आंकड़ों के हिसाब से कम हो, लेकिन लोगों में भय बहुत है इस सबको लेकर। देखिए, ये बात ठीक है कि पिछले दिनों में कुछ ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो आए हैं और करीब 35-40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो केसेस हैं इससे ज़्यादा होंगे। इसीलिए जो इसको एक नोटिफाइड डिजीज़ किया गया है, विच मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको नेसेसरीली सिविल सर्जन्स को उसकी सूचना देनी होगी। और सेकंड जो स्टेप उठाया गया है कि इसकी भी जो अब जो मेडिसिन हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सप्लाई जो आ रही है उसको हमने जैसे हमने टॉसलीज़म के चक्कर में किया था, सिमिलरली इसमें भी हमने उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है और वो एक्सपर्ट ग्रुप ही जो है वो डिसाइड करेगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत के अनुसार देगा। और इसके अलावा जो हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी एक तरीके से एक सेंटर बनाया गया है कि जो भी इससे रिलेटेड केसेस आते हैं, तो क्योंकि जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं उनके पास उस लेवल की मेडिकल एक्सपर्टीज ना हो उसको डील करने की, तो उन चारों हॉस्पिटल्स जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ डिस्ट्रिक्ट्स को अटैच किया गया है कि वहाँ पर जो इसका इलाज है वो करवाया जाएगा। ये बताएं सर कि जिस तरह से क्योंकि एक कमेटी बनाई थी आपने बताया कि टॉसली जुमैर को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, अब ब्लैक फंगस की स्थिति है, क्या हमारे अस्पताल जो हैं इसके इलाज के लिए तैयार हैं? और दूसरा, प्राइवेट क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना को लेकर कालाबाजारी हुई, क्या हमने अभी से ऐसे प्रबंध किए हैं कि वहाँ पर दवाओं के रेट जो हैं या फिर ऑपरेशन के रेट फिक्स किए हैं या करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें जो मेडिसिन आती है उस मेडिसिन को भी पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि जैसे बाकी जगह पे हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, इसमें भी हमने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जिसमें रोहतक मेडिकल कॉलेज के हमारे DGHS ऑफिस के और प्राइवेट IMA से लिए हुए डॉक्टर्स जो हैं वो उसका एक्सपर्ट ग्रुप का पार्ट हैं और उनके द्वारा ही हर केस को एग्जामिन करके उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन जो है उनको रिलीज की जाएगी। ये अभी तक क्योंकि आपके पास विभाग है, आपकी एक्सपर्ट से लगातार बात होती है, ब्लैक फंगस को लेकर उनका क्या मानना है, किन लोगों को हो रहा है और ये है क्या? देखिए, ये बेसिकली तो इसमें जो हमने जो बात की है उसके मुताबिक यही है कि जो एक साइड इफेक्ट्स के तौर पे अब उसमें जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये ईयर में भी ENT वाले फील्ड में भी कर सकता है, न्यूरो वाले फील्ड में भी कर सकता है, डेंटिस्ट्री वाले में भी कर सकता है और ज़्यादा जो दिखाई दिए हैं मामले वो ऑप्थेल्मिक फील्ड में दिखाई दिए हैं जहाँ आइज को इफेक्ट करता है। तो बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। सो जो फंगल इन्फेक्शन है उस फंगल इन्फेक्शन से जो मैंने 4 एरियाज कहे हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं। जनरली जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत कम होती है, इसलिए जो जब सडनली ये फंगल इन्फेक्शन होनी शुरू हुई है तो उसकी वजह से एकदम जो लोग हैं वो नेचुरली एक नई चीज़ आई है, एक नया एक साइड इफेक्ट आया है, तो जाहिर सी बात है कि उससे लोगों का जो एक फियर है वो बड़ा जेन्युइन सा है। सर ये खास तरह के जो क्योंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट आ रहे हैं, खास तरह के पेशेंट के साथ है या किसी खास एज ग्रुप के साथ? देखो, अभी इतनी ज़्यादा तो डिटेल्ड इसमें स्टडी नहीं की है कि भी इसमें क्या रीजंस हैं, किस तरह के पेशेंट्स के साथ हैं। अभी नंबर्स कंपैरेटिवली कम हैं, ये बाय एंड बाय जो है इसके ऊपर और ज़्यादा जो है एनालाइज किया जाएगा कि क्या इसमें कोई स्पेशल रीजंस हैं या कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ तो मैं इस बारे में नहीं कुछ कह पाऊंगा। सर ये बताएं कि कोविड को लेकर अब हरियाणा में वास्तविक स्थिति क्या है? क्या माने कि नियंत्रण में है स्थिति? देखिए, कंपैरेटिव ही बात होती है। जो हमारी ये जो इस वेव में जो हाईएस्ट हरियाणा में पर डे पॉजिटिव केसेस गए थे वो ऑलमोस्ट 15,000-16,000 तक भी टच कर गए थे और उस टाइम पे एक ऐसा समय भी आया था जब स्टेट का डेली पॉजिटिविटी रेट है वो अबव 30% भी चला गया था। और अब ये है कि जो हमारा पिछले करीब 1 वीक से जो हमारे केसेस हैं वो पहले ऑलमोस्ट 13,000 फिर 12,000, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है और पिछले 2 दिन से तो 10,000 से भी जो कम है वो पॉजिटिव केसेस आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो 15.34%, 15.21%। तो ये जो ट्रेंड्स हैं बहुत इनकरेजिंग ट्रेंड्स हैं,
जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी जो 1,15,000 पे पहुंच गया था और आज वो 90,000 पे आ गया है। और 90,000 एक्टिव केसेस का मतलब ये है कि जो 1,15,000 पे जो आपकी लॉजिस्टिक्स के ऊपर प्रेशर रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हैं, चाहे वो आईसीयू बेड्स हैं, चाहे वो वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं और जनरल बेड्स हैं, तो वो जब 1,15,000 से 90,000 एक्टिव केसेस रह जाते हैं तो जनरली स्पीकिंग उन सब चीज़ों के ऊपर भी जो कंपैरेटिवली जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इस वीक में भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड जारी रहता है इसी प्रकार से, तो तब सेफली ये कहा जाएगा कि डेफिनेटली जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो इस्टेब्लिश हो गया है और अब ये वाली जो वेव है कंपैरेटिवली एब कर रही है, यानी कि नीचे जा रही पीक है। जो है गुजर जाएगी, पीक हो जी, मतलब ऐसे है कि अभी ये पिछले एक वीक का डाटा तो यही कह रहा है, लेकिन अभी इस वीक को दोबारा से हम एक बार देखेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहता है ये ट्रेंड नीचे जाने का, तो जो लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा, तो तब हम बड़ी सर्टेनिटी से ये कहेंगे कि वाकई पीक निकल गई है और उसके बाद अब जो स्टेबलाइजेशन होने के बाद जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो मेंटेन हो रहा है। देखिए, जब हमारा 16,500 टोटल केसेस डेली होते थे, तो गुड़गांव और फरीदाबाद जो है वो डेली ऑलमोस्ट 7,000 केसेस तक कंट्रीब्यूट करते थे। अराउंड 5,000 केसेस गुड़गांव से थे, 2,000 तक फरीदाबाद से पहुंच गए थे। लेकिन अब पिछले दिनों का जो ट्रेंड है, जो मैक्सिमम डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में आया है। गुड़गांव में अब केसेस जो हैं वो 2,000 के आसपास आ गए हैं एंड फरीदाबाद के केसेस भी जो हैं वो 1,500 से काफ़ी कम चले गए हैं। तो जनरली स्पीकिंग इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे ऑलमोस्ट 3,000-3,500 केसेस जो हैं वो डाउन हो गए हैं। मतलब जो जिले जिनमें ज्यादा केस थे, अगर जिलों में सुधार की बात की जाए तो एनसीआर के ये 2 जिले प्रमुख हैं। ये 2 जिले प्रमुख हैं। सोनीपत में भी जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। बाकी अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां अभी भी हम वॉच कर रहे हैं, जैसे हिसार है। हिसार में अभी उस लेवल का नेगेटिव ट्रेंड नहीं आया है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करनाल में भी स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन उतना नेगेटिव ट्रेंड नहीं आया है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम वॉच कर रहे हैं। सर, जिस तरह से ग्रामीण अंचल में जो है, रूरल एरिया में कोविड के केसेस ज़्यादा आए हैं, इस ट्रेंड को हम क्या मानते हैं? कितना बड़ा खतरा जो है आप मानते हैं? देखिए, ऐसे है कि जनरली स्पीकिंग तो जब इतनी इस प्रकार की वेव्स आती हैं और जब इतनी मूवमेंट है, सब कुछ है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, चाहे वो अर्बन की या रूरल की, ये तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए रूरल एरियाज में इसके प्रति, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो क्योंकि जो पहली वेव में मैक्सिमम केसेस हमारे अर्बन एरियाज में आए थे और सेकंड में भी शुरू में सारे केसेस जो हैं वो मैक्सिमम अर्बन एरियाज में आए, तो जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए रूरल एरियाज में और लोगों का जो एक उसकी तरफ रुझाव होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं बन पाया। तो इसीलिए जो अब जनरल पूरे जो हमने एक रूरल एरियाज में 100% स्क्रीनिंग का और सब्सिक्वेंट चेकिंग का जो हमने अभियान चलाया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि करीब 3.5 लाख रैपिड एंटीजन किट भी हमने जो रूरल टीम्स हैं उसको दिए हैं, कि जो फील्ड टीम्स हैं वो सभी घर घर में जाकर सभी लोगों के सिम्टम्स को स्क्रीन कर रही हैं और जहाँ भी सिम्टम्स होंगे वहाँ पर उसी गांव में जो हेडक्वार्टर टीम है, उनको जो ट्रेंड जहाँ मैन पावर बैठी है, उनके द्वारा उनको इमीडिएटली रैपिड एंटीजन भी किया जाएगा और अगर लगता है कि जरूरत है तो सैंपल लेके RT-PCR टेस्ट भी उनका किया जाएगा। तो उससे ये है कि जो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जब होगी रूरल एरियाज में, तो नेचुरली जो केसेस अभी तक मिस हो रहे थे वो डेफिनेटली जो है वो एक सिस्टम में आएंगे और उनको भी, और ये भी प्रावधान किया गया है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा हॉटस्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, बड़े विलेजेस को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और शुरू में जो हमारी पंचायत डिपार्टमेंट और जो पंचायतें हैं उनके माध्यम से हर बड़े गांव में, हर हॉटस्पॉट में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि वहीं पर ही जो एक आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो बना दिए जाएं, ताकि अगर इमीडिएट जरूरत पड़े तो इमीडिएटली लोगों को वहाँ पर आइसोलेट किया जा सके। क्योंकि जनरली स्पीकिंग जो होम आइसोलेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो रूरल हाउस होल्ड में कई बार वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये जरूरी है कि उनको इमीडिएटली आइसोलेशन वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उसकी ट्रांसमिशन वहीं पर रोक दी जाए। एक और देखने में आता है सर रूरल में खासकर कि लोग जो हैं कोविड की हम जागृति करते हैं कि मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, शेयरिंग ना करें खाने पीने की चीज़ें या स्मोकिंग को। तो इन चीज़ों पे कैसे मतलब हम जागृत कर पाएंगे? रोक तो लगाना संभव नहीं होता, तो इस सब के लिए क्या करना है? देखो, ऐसे है कि शुरू से ही जो IEC कैंपेन है या अवेयरनेस कैंपेन है वो चल रही है
तो जो कंप्लायंस है वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो अवेयरनेस होती है, लेकिन दूसरा एक पर्टिकुलर डिजीज का थोड़ा डर भी होता है। तो अभी तक क्योंकि इंसिडेंस जो है वो रूरल एरियाज में कम था, तो कंप्लायंस भी कंपैरेटिवली कम हो रही थी। और अर्बन एरियाज में क्योंकि पहले इंसिडेंस बहुत बढ़ गया, तो जनरली वहां भी उतनी कंप्लायंस तो नहीं, लेकिन फिर भी कंप्लायंस जो है वो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बेटर होनी शुरू हो गई। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जो सिम्टोमेटिक केसेस रूरल एरियाज में भी आ रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि वो भी उसी तरह से ससेप्टेबल हैं इस चीज़ के लिए, तो नेचुरली एक अवेयरनेस के साथ साथ एक पर्टिकुलर फियर होता है, उसकी वजह से भी कंप्लायंस जो है इन चीज़ों की बढ़ती है। और हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो भी वहाँ पर लोग हैं, क्योंकि अभी तक सभी एरियाज बचे रहे हैं, और उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनफैक्ट जो हमने पीछे जो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई थी 45 एंड अबव की, उसमें 95 साल से लेकर 105 साल तक के भी लोग हैं, बड़े इंतजाम के साथ उन्होंने बाकायदा अपनी जो है वैक्सीनेशन करवाई। तो वैक्सीनेशन कैंपेन को भी और ज़्यादा जो है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी जो है रूरल एरियाज में और स्ट्रेंथन करेंगे। ये अभी हमारी वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि ये अक्सर बात सामने आती है कि 50 लाख डोज की बात की थी, लेकिन मिली 6 लाख है, जिसकी वजह से कमी है। लोगों का ये भी कहना है कि साइट जो है कम स्थिति है। तो वास्तविक स्थिति डोजेस को लेकर क्या है? ऐसे है कि क्योंकि 1 मई से जो नया सिस्टम चालू हुआ है, जिसमें अबव 45 की जो डोजेज हैं वो भारत सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, और 18 to 44 के लिए, जो 45 अबव के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, 18 to 44 के लिए हमने डायरेक्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो जो डायरेक्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं उसकी उतनी ज़्यादा जितनी मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हरियाणा में या अपने जितने आसपास की स्टेट्स हैं उनको देखते हुए हम ऑलमोस्ट अब 49 लाख क्रॉस कर चुके हैं, और कल परसों तक 50 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो कोशिश यही है कि जो मैक्सिमम लोग हैं, हमने अब एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं किया है जब हमने वैक्सीनेशन को स्टॉप होने दिया हो, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर लेवल की जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनको हम कवर करते रहें। और अगर हम अनदर 10-15 दिन 20 दिन इसी तरह हमारा ये अभियान चलता रहा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो सप्लाई पोजीशन है और ईज आउट होगी, और ज़्यादा सप्लाईज हमारे पास आएंगी, और ये जो अब सेकेंड डोज का भी अब 12 वीक्स का मार्जिन दिया गया है, इससे भी जो कवरेज है वो बहुत बढ़ेगी। एक ये थर्ड वेव की बात लगातार उठ रही है, हर लेवल पे आ रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी, क्योंकि अभी दूसरी वेव से हम जूझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहली वेव थी, दूसरी रही, कहीं ना कहीं हम मानते थे कि ठीक हो गया सब। थर्ड वेव की अगर बात करें तो अभी से क्या तैयारियां हैं? देखो, ऐसे है कि जो इन चीज़ों की निटी-ग्रिटी है वो तो एक्सपर्ट्स बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो सेकेंड टाइम जिस प्रकार से इतने हाई नंबर्स और जिस स्पीड से हाई नंबर्स और इतने शॉर्ट टाइम में नंबर्स आए हैं, उसको देखते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट अब किसी भी तरह का कोई चांस लेने वाली नहीं है, और जो हमारी इस टाइम पे प्रिपरेशंस हैं वो प्रिपरेशंस बाकायदा कंटिन्यू रहेंगी, ताकि जो भी नेक्स्ट वेव्स आती हैं उन नेक्स्ट वेव्स को कम्बैट करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना अरोड़ा जी ने कहा कि सेकेंड वेव को लड़ने के साथ साथ थर्ड वेव की प्रिपरेशंस भी जो हैं, तैयारियां जो हैं कंटिन्यू रहेंगी, ताकि इस तरह की स्थिति ना पनपे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।